हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस की आज हम 10वीं क्लास पढ़ने वाले हैं और आज हम पेपर 3 का करने वाले हैं टॉपिक। पेपर 3 का जो यूनिट 3 है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्नोत्तर रूप में पूरा कोर्स है और फ्लो चार्ट डायग्राम सहित मैं इसको आपको कराने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन है आदर्श पुष्प की संरचना बताइए। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ये जो जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरे जो नोट्स हैं एमपीपीएससी मेंस का, उसमें जो बायोलॉजी की बुकलेट है उसके साथ आपको ये वाली जो बुकलेट मिलेगी। और इसी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह के नोट्स हैं। ये पूरा हैंड रिटन है। फिर यहाँ पे डायग्राम कहाँ पर बनना है, साइड में डायग्राम भी बनाया हुआ है। इस प्रकार से हर जो क्वेश्चन है जीव विज्ञान का, उसमें जहाँ जहाँ पर डायग्राम बनाना है, जहाँ पर फ्लो चार्ट का यूज़ करना है, वो यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आदर्श पुष्प में। सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो पौधों में नर और मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। एक जो पुष्प होता है, एक पुष्प में नर जननांग भी उपस्थित होते हैं और एक ही पुष्प में मादा जननांग भी उपस्थित होते हैं। तो पौधों में नर व मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। पुष्प रूपांतरित शाखा कहलाता है और इसमें 4 चक्र होते हैं। पुष्प क्या कहलाता है? रूपांतरित शाखा कहलाता है और इसमें कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। पहला चक्र कौन सा होता है? पहला चक्र होता है बहादलपुंज, जिसको कैलिक्स भी बोलते हैं। क्या कहेंगे इसको? हरे रंग का पत्ती सदस्य चक्र, मतलब ये हरे रंग का पत्ती की तरह एक चक्र होता है और ये पुष्प के भीतरी चक्र की रक्षा करता है। बहादल क्या करता है? ये बादल जो है ये पत्ती का सदृश चक्र, मतलब पत्ती की तरह ही होता है। ये ऐसा होता है, पत्ती की तरह ही होता है और ये हरे रंग का होता है और ये पुष्प के भीतरी चक्र की रक्षा करता है। दूसरा है दलपुंज, जिसको कोरोला बोला जाता है। रंगीन परागण क्रिया द्वारा यह कीटों को आकर्षित करता है। दलपुंज क्या करता है? ये जो दलपुंज होता है ये इस प्रकार से ये निकला हुआ रहता है। ये रंगीन परागण द्वारा कीटों को आकर्षित करता है। तीसरा है पुमंग। पुमंग को एंड्रोइसियम भी बोलते हैं, एंड्रोइडियम भी बोलते हैं। और पुमंग की जो प्रत्येक इकाई होती है वो पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर का अगला फूला भाग जो होता है, तो ये जैसे ये पुंकेसर है और ये इस प्रकार से इसमें जो अगला फूला हुआ भाग होता है वो परागकोश कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकोश। तो पुमंग को एंड्रोइडियम बोलते हैं। इसकी प्रत्येक इकाई पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर का अगला भाग क्या, फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। अगला है जायांग। जायांग को गाइनेशियम भी बोलते हैं। ये मादा जनन अंग, जैसे पुमंग जो होता है वो नर जनन अंग होता है और जायांग क्या होता है? ये मादा जनन अंग होता है। इसकी प्रत्येक इकाई अंडप या कार्पेल कहलाती है और जायांग का जो निचला फूला हुआ भाग होता है वो अंडाशय कहलाता है। इसमें एक बीजांड भी होता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक बीजांड भी उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से अगर आपको आए कि आदर्श पुष्प की संरचना समझाओ, तो संरचना में आपको पहले बता देना है कि एक पुष्प में नर जननांग होता है, मादा जननांग होता है और उसमें एक शाखा होती है रूपांतरित। इसमें 4 चक्र होते हैं, बहादलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो इस प्रकार से आप इस अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं और लास्ट में आपको ये डायग्राम भी बनाना है। फ्रेंड, जो मेरे नोट्स हैं पेपर 3 के या पेपर 2 के या पेपर 1 के या पेपर 4 के, मेरा मेंस का आपको पूरा पैकेज मिलता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर क्वेश्चन के साथ अगर डायग्राम की ज़रूरत होती है तो डायग्राम बनाया गया है। किस तरह से आप इसको ब्रैकेट में आप किस तरह से हेडिंग में लिख सकते हैं, कहाँ पर आपको फ्लो चार्ट का यूज़ करना है, देख सकते हैं आप कहाँ पे आपको डायग्राम का यूज़ करना है। तो ये सभी आपको, भाई ये जो टॉपिक है इसमें बायोलॉजी में स्वच्छता, स्वास्थ्य, ये सबको कवर किया गया है। ये जो मेरा मेंस की जो बुकलेट हैं ये आपको 44 बुकलेट मिलती हैं। टोटल 44 बुकलेट है, जिसमें 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट मिलती हैं और 3 नंबर की 12 बुकलेट मिलती हैं। पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक सभी यूनिट इसमें कवर है। सभी टॉपिक प्रश्नोत्तर शैली में कवर हैं। हस्तलिखित नोट्स हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित हैं और सबसे मेन बात, इन नोट्स के साथ आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप मिलते हैं। ये पेड ग्रुप उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो हमारे नोट्स लेते हैं। यहाँ पर भी मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको देखती हूँ। घुमे हुए फिरे हुए क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको कराती हूँ। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही उपलब्ध होती है। इसके अलावा अगर आप हमारे सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं 2014 से 2020 तक के, मतलब पिछले 7 सालों के मुख्य परीक्षा के हल प्रश्न पत्र लेना चाहते हैं हैंड रिटन, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। आप कहीं भी भारत में रहते हो ये आपके पास डिलीवर हो जाएंगे और 8 से 10 वर्किंग डेज़ में ये आपके पास पहुंच जाते हैं। तो अगर आप हमारे ये मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं या प्री का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे 6 to
60190944 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 3 नंबर की जो 12 बुकलेट मिलती हैं वो भी अलग अलग टॉपिक की रहती हैं, और जो 5 और 11 नंबर की रहती हैं वो भी सिलेबस वाइज, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट डिवाइड की गई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मोद्भिद की संरचना व परिवर्धन समझाओ। तो अंकुरित जो परागकण होता है वो नर युग्मोद्भिद कहलाता है। अंकुरित परागकण, कोई भी परागकण होगा अगर ये अंकुरित हो रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा? युग्मोद्भिद कहलाएगा। इसका परिवर्धन परागकणों से होता है। किससे होता है? परागकणों से। लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मक पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। लघु बीजाणु या परागकण क्या होता है? जो नर युग्मक होते हैं उनकी पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। लघु बीजाणु युग्मन जनक प्रक्रिया द्वारा नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। लघु बीजाणु क्या करते हैं? युग्मक जनन की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। परागण संरचना के बारे में पढ़े तो प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, अगुणित एवं गोलाकार रचना होती है। परागकण क्या होता है? परागकण एक कोशिकीय होता है, मतलब उसमें एक कोशिका होती है। एक केंद्रकीय होता है, मतलब उसमें एक केंद्रक होता है। अगुणित और गोलाकार रचना होती है। केंद्रक एवं सघन कोशिका द्रव्य दो स्पष्ट भित्तियों द्वारा घिरे होते हैं। केंद्रक क्या होते हैं? केंद्रक और जो कोशिका द्रव्य होते हैं वो अलग अलग दो स्पष्ट भित्तियों द्वारा घिरे हुए रहते हैं। बाहरी भित्ति को क्या बोलते हैं? बाह्यचोल बोलते हैं, और आंतरिक भित्ति को अंतःचोल बोलते हैं। बाहरी चोल पर छोटी छिद्रनुमा संरचना उपस्थित होती है। जो बाहरी चोल होता है उस पर ऐसी छोटी छिद्रनुमा संरचना होती हैं। ये जो होती हैं ये जनन छिद्र कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जनन छिद्र कहलाती हैं। इन्हीं से ही परागकण अंकुरित होता है। अब एक बार हम इसको चित्र से भी समझ लेते हैं कि ये जो एक जो केंद्रक होते हैं तो इसमें एक जनन केंद्रक होता है, और ये जो बाहर वाला होता है ये जनन छिद्र होता है। बाहर का जो पट्टा होता है वो बाह्यचोल कहलाता है। देखो दो दिख रहे हैं, एक ऐसा दिख रहा है और एक ऐसा दिख रहा है। ये वाला बाह्यचोल होता है और ये अंदरचोल होता है। अंतःचोल जो होता है वो पैक्टिन और सेलुलोज का बना होता है, और ये जनन छिद्र होते हैं। ये जनन केंद्रक होता है, और एक जो बीच वाला होता है वो कायिक केंद्रक होता है। फिर नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है? इस तरह के क्वेश्चन पेपर 3 में आपको पूछे जाएंगे, इसलिए इनको इस तरह से क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर फॉलो करके भी हाई लिखकर मैसेज कीजिएगा। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन में पहला है लघु बीजाणु। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यह गाढ़े जीव द्रव्य व केंद्रक युक्त होती है। कोशिका द्रव्य परिधीय झिल्ली के रूप में इसमें दिखता है, एवं इसमें कई रसधानियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। परागण से पहले जो लघु बीजाणु का केंद्रक है वो समसूत्री विभाजन द्वारा बढ़कर बड़ा एक कायिक केंद्रक और छोटा जनन केंद्रक बनाता है। इन दोनों केंद्रकों के मध्य भित्ति निर्माण से एक छोटी जनन कोशिका एवं एक बड़ी कायिक कोशिका का निर्माण होता है। प्रारंभ में जो जनन कोशिका होती थी वो परागण भित्ति से अलग होती थी, लेकिन भित्ति निर्माण करने के बाद ये अलग हो जाती हैं। तो इस प्रकार आप नर युग्मकोद्भिद क्या होता है इसको चित्र से लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, इसकी संरचना क्या होती है इस संरचना को चित्र द्वारा समझ सकते हैं। फिर उसका परिवर्धन क्या होता है, किस रूप में ये रहती है उसको लिख सकते हैं। ऐसे ही मादा युग्मकोद्भिद की संरचना वो परिवर्तन आएगा तो ये स्त्री केशर या अंडप अथवा गुरु बीजारूपर्ण कहलाता है। आवर्त बीजी जो पादप होते हैं कि पुष्प में मादा जननांग जो होता है, मादा का जनन अंग जो होता है वो जायांग कहलाता है। आवर्त बीजी मतलब जो ढके हुए रहते हैं, नग्न अवस्था में नहीं रहते हैं। जायंग का निर्माण एक या अधिक अंडपों से होता है। अंडपों की संख्या एक या एक से अधिक होने पर ये पृथक हो जाते हैं या संयुक्त युक्तांडपी बनाते हैं। अंडप एक जो फ्लास्क नुमा संरचना होती है इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका और तीसरा होता है अंडाशय। अंडाशय जायांग का आधारीय फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय क्या होता है? जायांग का आधारीय फूला हुआ भाग होता है। इसके भीतर अनेक छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जो बीजांड कहलाती हैं। बीजांड गुरु बीजाणुधानी कहलाता है। प्रत्येक बीजांड एक वृत्तनुमा संरचना द्वारा बीजांडासन से जुड़ा हुआ होता है। कभी कभी बीजांड वृंत के जुड़ने के स्थल पर एक ओभान नुमा संरचना होती है जो रैफी पाई जाती है।
वर्तिका अंडाशय के ऊपर का एक नलिकाकार भाग होता है। वर्तिका एक अंडाशय जो होता है उसके ऊपर एक नलिकाकार जो भाग होता है वर्तिका कहलाता है और इसके शीर्ष पर वर्तिकाग्र होता है जो परागण के समय परागकणों को ग्रहण करता है। बीजांड बीजांड ग्रंथ द्वारा अंडाशय के बीजांडन सरायु से लगा हुआ होता है। बीजांडकाय मृदुतकीय होता है, इससे थैलीनुमा भ्रूणकोश बनता है। उस पे और फिर आप इसका जो मादा युग्मकोद्भिद है उसका आप इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। चित्र जरूर बनाना है आपको बायोलॉजी में, क्योंकि चित्र के द्वारा ही आपको नंबर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल हम पेपर सेकंड का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।